और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, आई नो कि उन बातों में कई सारे फ्लॉज़ हैं या आप उनके अगेंस्ट कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मुझे दे सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अबंडेंस में है, बट दैट डज़न्ट गिव अस अ क्लीन चिट। सो देयर आर थिंग्स जो मुझे लगता है कि हमें अमेरिकन कल्चर से या अमेरिकन लोगों से सीखनी चाहिए एज़ अ सोसाइटी, और उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। हर पॉइंट के अगेंस्ट आप मुझे काउंटर पॉइंट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। जो भी पॉइंट मैं कहूँगा उसके अगेंस्ट अमेरिका के भी कुछ लोग हैं जो अपोजिट उससे काम कर रहे हैं, एंड आई नो कि हर जगह गलतियाँ या गलत लोग होते हैं। पर आइडिया ये नहीं है कि हम गलत लोगों को देखें, आइडिया ये है कि हम अच्छी चीज़ों से सीखें, और वी शुड एक्सेप्ट कि हाँ, हमारी सोसाइटी में या बीइंग एन इंडियन ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अलग हैं हमारे यहाँ से और जो बहुत अच्छी हैं और हम उनसे रियली सीख सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में मैं आज मैं बात करूँगा। नंबर 1, रिस्पेक्ट ऑफ एवरी जॉब। अमेरिका में यूजुअली दे डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी जॉब। जब मैं यहाँ आया तो वन ऑफ माई फ्रेंड बहुत रिच बैकग्राउंड से हैं, एंड शी हैड टू वर्क इन दिल्ली, तो उसको कहीं पे रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा एक तरह से बेसिकली। तो टेबल क्लीनिंग करना, रेस्टोरेंट को क्लीन करना, ये उसको काम करना पड़ा। एंड इनिशियली वो बहुत अशेम्ड थी और उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती बिकॉज दे थिंक इट्स अ मीनियल जॉब। पर जब वो वहाँ पे काम करने लगी, उसने ऐसे लोगों से मिली जो काफ़ी काफ़ी घर से रिच हैं, अमेरिकन्स हैं और बहुत रिच बैकग्राउंड से हैं, बट वो वहाँ पे काम करते हैं। एंड पूरा कल्चर ऐसा है कि कोई भी आपका क्लासमेट भी अगर आपको वहाँ देखता है तो वो आपको ऐसे नहीं देखेगा कि यार ये कितनी छोटी जॉब कर रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई चाय के कप धो रहा है किसी दुकान पे या इवन चाय बना रहा है, हम उसको एज अ सोसाइटी ऐसा देखते हैं कि यार वो तो छोटा मोटा काम करता है। बट यहाँ पे कोई काम छोटा मोटा नहीं है। दे रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। हर इंडिविजुअल की एक अपनी रेस्पेक्ट है, उसकी वैल्यू है सोसाइटी में। उसको ऐसा ट्रीट नहीं करेगा कि आप मीनियल जॉब कर रहे हो, विच इज़ ग्रेट। हमको बहुत बहुत यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है ये वाली पर्टिकुलर चीज़, कि हमें हर जॉब की रेस्पेक्ट या हर इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, करप्शन। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत है। इवन जब मैं था तो मैंने भी फेस किया है और मैंने भी देखा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, या आपका डिपार्टमेंट या आप किसी और डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत किसी न किसी लेवल पे तो हो ही जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट करप्ट है इंडिया में, और या हर डिपार्टमेंट यूएस का अच्छा है। पर अगर जनरल लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे बहुत करप्शन फ्री है। जैसे कि मैं 4 साल से यहाँ हूँ, मैंने लाइसेंस बनवाया, अपने सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बनवाए, जितना भी काम मैंने अभी तक किया सारा लीगली होता है। किसी भी काम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे करप्शन या मतलब पैसा देना पड़ रहा है और काम डिले हो रहा है। तो इनका एक डिपार्टमेंट है जो ड्राइविंग से रिलेटेड है, वहाँ पे थोड़ा वेट ज़्यादा होता है क्योंकि जनरली लोग होते हैं। अगर वहाँ पे 30 से 40 मिनट्स का वेट होता है, उसमें ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये लोग इतना वेट करा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट बहुत बेकार है। एंड आई वाज लाइक, कभी आओ हमारे यहाँ डिपार्टमेंट दिखाते हैं, हम तुमको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाओगे, या बैंक्स की लाइन में खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाएगी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑनलाइन है। तो बैंक से मेरे एक दोस्त ने अभी जस्ट लोन लिया है। लोन लेना वॉज वेरी सिंपल, कि ऑनलाइन एवरीथिंग, सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, आपको लोन मिल गया। अदर देन दैट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं पे भी कोई करप्शन अभी तक मैंने नहीं नोटिस किया कि कहीं भी आपको पैसा दे के कुछ करना पड़ेगा। आई नो कि करप्शन के अगेंस्ट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे आप पढ़ेंगे तो, और होता भी है। पर ओवरऑल कॉमन मैन के लिए जो चीज़ें हैं उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है। हमें ये चीज़ भी यहाँ से अडॉप्ट करनी चाहिए या सीखना चाहिए। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, अमीर लोग हर जगह अच्छी लाइफ जीते हैं जनरली, जिनके पास पैसा है किसी भी कंट्री में। जैसा कि मैंने कहा कि हर जॉब की रेस्पेक्ट है, तो आप ऐसी अगर जॉब में हैं जिसका पैसा है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं भी है, तो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मिनिमम पे रेट है वो फिक्स है वर्कर्स के लिए। लेट्स से अगर आप कैंसस में हैं या मिजोरी में हैं या किसी अदर स्टेट में भी हैं, तो लगभग $8 मिनिमम पे रेट पर आवर का फिक्स है। तो आप पर डे अगर 8 घंटा काम करते हैं तो $60 से $65 आपको मिलेगा ही सही। कोई भी एम्प्लॉयर आपको इससे कम नहीं दे सकता, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर देता है। तो जो ऐसा काम है जहाँ पे बहुत इनकम नहीं भी होती, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से लाइफ यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ या अदर कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं होता है। सोल्यूशन वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट को भी हमारे यहाँ पे मिनिमम पे रेट्स जो होती हैं वो फिक्स करना चाहिए, कि किसी भी लेबर को कोई भी एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। एक मिनिमम पे रेट पूरे स्टेट का या एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स होगा कि उतना पर आवर या उतना पर डे
हर किसी को पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। सो वो भी एक चीज़ है जो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं मॉर्निंग है और अभी कहीं हिल पे घूमने के लिए आया हूँ, मॉर्निंग वॉक पे मेरी। तो आप भी देखिए सिटी मेरी जहाँ पे मैं हूँ अभी, सनराइज़ हो रहा है, आसपास पूरा हिल का नज़ारा। मैं वॉक करते करते आ गया था जैसे, क्योंकि आई यूजुअली डोंट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, पर आज मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो बहुत ही सही लग रहा है इधर पे। और हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं और फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे करियर किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। यस, सो जो यूथ हैं या जो यंग लोग हैं वो अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ कर पाते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स उनको सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि 12th के बाद अगर आपने मैथ्स लिया तो आप इंजीनियरिंग साइड जाएंगे, बायोलॉजी लिया तो डॉक्टर या उसी फील्ड में आपको रहना पड़ेगा। सो हम बहुत छोटे बच्चा, एक 10th में है, 17 या 16 या 15 ईयर की एज है, वहाँ से उसको हम फोर्स करते हैं एज ए सोसाइटी डिसाइड करने के लिए कि उसको क्या लेना है सब्जेक्ट और कैसे वो आगे बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग कॉलेज में आने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या लेना है, तो उनको वो फ्रीडम होती है। और 34-35 ईयर के होने के बाद भी मेरे साथ ही कंपनी में काम करते हैं कॉलीग्स हैं मेरे जो 35 ईयर के हैं, एंड देन दे डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर, और अभी उनकी एज लगभग 40-45 के आसपास है और अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको एज ए सोसाइटी दी जाती है, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा है कि आपको कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। अभी हमारे यहाँ जो एजुकेशन रिफॉर्म आया है ना, उसके अंडर शायद काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जो कि डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है हमारे यहाँ से, जिसको हमें रियली अडॉप्ट करना चाहिए। एंड आई नो कि इस पॉइंट पे शायद आप ये सोच रहे हैं कि कई सारी चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है या ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है, बट आई नो कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने उन चीज़ों को बहुत अलग पाया, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं डिमीन करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंडिया को डिमीन कर रहा हूँ या हाँ इंडियन सोसाइटी को डिमीन कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। दी ओनली आइडिया इज़ टू लर्न। सो जाने के पहले लास्ट पॉइंट आपको देता हूँ, ये भी बहुत अलग सा पॉइंट है, फॉरेन कंट्रीज़ का है, जनरली अमेरिका का नहीं है, पर इन जनरल विमेन की बहुत रिस्पेक्ट है या फिर विमेन काफ़ी सेफ फील करती हैं। तो विमेन सेफ्टी इज़ अ बिग थिंग हियर। और एंड आई नो कि अभी आप रेप का डेटा या कोई भी डेटा पुल अप करके बता सकते हैं कि अमेरिका में रेप ज़्यादा है या इंडिया में रेप ज़्यादा है, इट डजेंट मैटर। मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल विमेन की कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। सो यूक्रेन में मेरा ब्रदर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, एक ब्रदर, अगर शायद नहीं भी बताया तो एक मेरा ब्रदर यूक्रेन में है। वो भी सरप्राइज था जब उसने देखा कि रात को 12-1 बजे फीमेल ड्राइवर सिंगली जस्ट लाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आ जाती है। एंड आई टोल्ड हिम द सेम थिंग कि यार सेम मेरे यहाँ भी होता है। कार चला के अकेली एक महिला रात की 1 बजे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आ जाएगी और कोई उसमें ऑड नहीं है, या कोई वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि सिचुएशन ऑड हो गई सोसाइटी की कि रात को 1 बजे सिंगल लड़की क्या कर रही है रोड पे। तो ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल पॉइंट है कि वुमेन इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो रात को 1 बजे अकेले पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जा रही है, विच इज़ ग्रेट। एंड हमारे यहाँ आई थिंक ऐसा नहीं होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि विमेन सेफ्टी हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ा इशू है। तो ये बहुत अच्छा है कि फीमेल्स को इतनी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको बाहर जाने में थोड़ा सा भी ऑकवर्ड या जो हमारे यहाँ सिचुएशन हो जाती है कि रात में अकेले नहीं जा सकते, वैसे सिचुएशन नहीं होती है इन जनरल, विच इज़ ग्रेट। तो ओवरऑल ये वो चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की कि काफ़ी अलग हैं और हम यहाँ से सीख सकते हैं। आई होप किसी को मैंने ऑफेंड नहीं किया हो या वीडियो ऑफेंसिव नहीं लगा हो, क्योंकि वो आइडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं है किसी को ऑफेंड करने का। दी आइडिया, जैसा कि मैंने सिंपली कहा, कि जस्ट पॉइंट आउट करने का जो अच्छी चीज़ें हैं। आई नो कि हमारे पास भी कई सारी अच्छी चीज़ें जो इन लोगों को सीखना चाहिए, और वो भी मैं फ्यूचर वीडियोस में कवर करूँगा। बट किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपने अमेरिका में डिफरेंट पाई या अच्छी चीज़ें हैं जो आपने देखा, उनको पॉइंट आउट करते हुए एक वीडियो बनाया, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, एंड ओवरऑल आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। मेरे यहाँ जो मैंने बताया कि मॉर्निंग हो गई है, सो आई थिंक नाउ अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए। मेरी वॉक हो गई, मैं पूरा इधर देखिए हिल के ऊपर चढ़ के आ गया हूँ। नीचे से ऊपर तक यहाँ पे चढ़ने के लिए ट्रेल अवेलेबल थी, उससे ही आया हूँ। सो अब मैं वापस घर की ओर निकलूँगा एंड आई स्टार्ट माई डे। सो आई रियली होप कि आपका टाइम अच्छे से कट रहा हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।